दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप बिना किसी दवा लिए आप ठीक हो सकते हैं? जब आप मान लेते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे तो आपका दिमाग अपने आप ही आपको ठीक करने लग जाता है। दोस्तों, इसी को कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। जी हाँ, मैं सुबो नैथानी, एनएलपी एंड लाइफ कोच, आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, प्लेसिबो इफेक्ट कैसे काम करता है और किस तरीके से हमारे पुराने लोग, हमारे बुजुर्ग लोग जो है इस प्लेसिबो इफेक्ट को यूज़ किया करते थे। जबकि आज डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंजा ने एक बहुत ही जो है पॉपुलर बुक इसके ऊपर लिखी हुई है और उन्होंने ही इस प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में दुनिया को बताया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से इस प्लेसिबो इफेक्ट को हमारे पुराने लोग भी यूज़ किया करते थे। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि किसी भी दवा में, कोई भी दवाई अगर हमें ये कहकर खिलाई जाए, हमें ये बोल के दी जाए कि इस दवाई से आप ठीक हो जाओगे, और हम दवाई देने वाले पे हमारा 100% फेथ है, हमारा 100% विश्वास है, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो उस दवाई से हम ठीक भी हो जाते हैं। भले ही उस दवाई में कोई रासायनिक ना हो, उस दवाई में कोई असरदार जो है केमिकल ना हो, फिर भी हम उस दवाई से ठीक हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। और ये बहुत जगह अध्ययन किया गया है कि कई बार अमेरिका में बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं कि कोई माइग्रेन का मरीज़ है और माइग्रेन के मरीज़ को उसके सिर में दर्द हो रहा है, उसको एक टैबलेट दिया जाता है जिसपे कि पेन किलर लिखा होता है। सिर्फ पेन किलर लिखे होने से उसको लगता है कि इससे पेन ठीक हो जाएगा, जबकि वो एक शुगर पिल होती है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उससे ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम कोई ऐसी दवाई हमें दी जाती है जो ये बोल करके दी जाती है कि इस दवाई को खाने के बाद हम ठीक हो जाएंगे, तो हमारा माइंड उसी हिसाब से काम करने लग जाता है और हमारा माइंड हमारे शरीर को ऑटोमेटिकली ठीक करने लग जाता है। तो ये दवाई में असर नहीं है, बल्कि उस विश्वास में असर होता है जिस विश्वास से हम उस दवा को खाते हैं। और दोस्तों, इसी का उल्टा होता है नोसिबो। प्लेसिबो का ठीक उल्टा होता है नोसिबो। नोसिबो का मतलब ये होता है कि जब हमें कोई दवाई दी जाती है, चाहे वो कितनी भी अच्छी दवाई हो, चाहे कितना भी अच्छा डॉक्टर हमें दवाई दे, लेकिन जब हम मान लेते हैं कि इस दवाई से हमें ठीक नहीं होना, इस दवाई से हम ठीक नहीं हो पाएंगे, ये डॉक्टर हमें जो है मतलब लूट रहा है या ज़्यादा पैसे लेके हमें जो है ठीक नहीं करना चाहता, ऐसे जब भी हमारे मन में ख्याल आते हैं तो हम ये जो है नोसिबो इफेक्ट काम करता है। और चाहे दवाई कितनी भी अच्छी हो, ऐसी हालत में चाहे आपको कोई अमृत लाकर भी दे दे, आप उस अमृत से भी ठीक नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका माइंड ये मानता है कि इस दवाई से आप ठीक नहीं हो पाएंगे। तो आज का मेरा वीडियो सिर्फ इसलिए है कि जब भी आप कोई भी दवाई खाएं, आप आजकल यूट्यूब में देखिए, बहुत सारी बीमारियों के बहुत सारे नुस्खे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे शॉर्ट, छोटे छोटे वीडियो आपको मिल जाएंगे। कोई कहेगा कि ये आयुर्वेदिक ये चीज़ें घर में बना के ये खाओ, इस बीमारी में आराम मिलेगा। कोई कहता है ये चीज़ें बनाओ। तो और कई बार आपको ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जो कंट्राडिक्ट करेंगी आपस में। मतलब सेम चीज़ के लिए कोई कहता है कि ये बहुत अच्छी है, और सेम चीज़ के लिए कोई कहेगा कि ये तो इसको तो कभी खाना ही नहीं चाहिए, ये तो शरीर के लिए हानिकारक है, तो वगैरह वगैरह इस टाइप की चीज़ें होती है। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए कि आप जब भी कोई चीज़ खाएं, जब भी आपको कोई चीज़ें, अगर आप आयुर्वेदिक कोई चीज़ खा रहे हैं या कोई भी दवाई ले रहे हैं, तो उस दवाई को इस विश्वास के साथ ले कि मैं इस दवाई को खाने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। अपना 100% जो है विश्वास रखें। आपने सुना होगा कि बहुत सारी दवाई खाने से नुकसान होता है। नुकसान होता है, हर एलोपैथी दवाई, लोग कहते हैं कि एलोपैथी में जो है हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन वो साइड इफेक्ट जो है 2 गुना 4 गुना बढ़ जाता है जब आप अपने माइंड में ये सोचते हैं कि इस दवाई का साइड इफेक्ट होगा। आप उस दवाई को टेम्पोररी ही सही, आप अगर उस दवाई को ठीक होने के हिसाब से खाते हैं, आप उस दवाई को इस विश्वास के साथ खाते हैं कि मैं इस दवाई को खाने के बाद ठीक हो जाऊंगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ठीक करेगी। लेकिन अगर खाते टाइम ही आपके दिमाग में ये हो कि ये मेरी किडनी को इफेक्ट करेगी, ये मेरे लीवर को इफेक्ट करेगी, तो 100% क्या, उससे ज़्यादा उसका जो नुकसान होगा ना, वो और ज़्यादा होगा। तो कभी भी जो है दवाई को खाए तो उसमें अपना प्लेसिबो इफेक्ट जरूर ऐड कर दीजिए। और ऐसे ऐसे प्लेसिबो क्या जो आयुर्वेद में है, कोई ये फल खा के, ये चीज़ें खा के आप
आप अपना खुद का प्लेसिबो क्रिएट कर सकते हैं। आप खुद अपने माइंड को आप किसी भी तरीके से बीमारी से परेशान हो, आप खुद अपने प्लेसिबो इफेक्ट को तैयार कर सकते हैं। आप अपने लिए कोई ऐसी चीज़ बनाए कि आपको लगे कि हाँ, इस चीज़ को खाने से मैं ठीक होने लगा हूँ। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। और आज जो है जो डिस्पेंजा ने हमें प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बताया, लेकिन अब मैं आपको पुराने ज़माने में लेके चलता हूँ कि किस तरीके से हमारे लोग, किस तरीके से हमारी माताएं, हमारी दादियाँ, हमारे बुजुर्ग लोग जो है इस प्लेसिबो इफेक्ट का भली भांति प्रयोग करते थे। दोस्तों, आपने देखा होगा, स्पेशली मैं अपनी बात बताऊं, मैं जो है उत्तराखंड से हूं, गढ़वाल से हूं। और आपको पता है कि पहाड़ों में क्या होता था कि अगर कोई रात को बीमार हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी के पेट में दर्द हो गया, किसी के सर में दर्द हो गया बच्चों के, तो इतना आसान नहीं होता था वहाँ पे मेडिकल सुविधाओं को हासिल करना या मेडिकल सुविधाएँ पाना इतना आसान नहीं होता था। तो उस ज़माने में हमारे बुजुर्ग लोग क्या करते थे, इसी प्लेसिबो इफेक्ट को यूज़ करते थे। वो कैसे करते थे कि अगर बच्चा जो है बीमार है, उसके पेट में दर्द है, उसके सर में दर्द है, तो उसको जो है घर में जो दिए बाती की जो बबूत होती है, भस्म होती है, उसको उसके माथे पे लगा देते थे और बोलते थे कि बेटा इससे ठीक हो जाएगा। और थोड़ी देर में जो है बच्चा ठीक भी हो जाता था। कभी पेट में दर्द हो तो पेट में जो है तेल लगा दिया, घी लगा दिया, या फिर वही जो है भस्म, वही बबूत लगा दी, और उस बबूत को लगाते ही बच्चे थोड़ी देर में ठीक होना शुरू हो जाते, तो ठीक हो जाते थे। तो ये क्या था? ये प्लेसिबो इफेक्ट था। असल में उस राख में, उस तेल में, या ऐसी उसमें कुछ भी केमिकल या कुछ में ऐसा नहीं था कि जो हमारे शरीर को जो है ठीक कर सकता था। बस हमें ठीक कौन करता था? हमारी माँओं का विश्वास, हमारी दादियों का विश्वास। तो वो बुजुर्गों का विश्वास था, वो प्यार था, वो हमें ठीक करता था। वो हमें यकीन दिलाता था कि अब हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। हमें जो है भस्म लगा दी गई है, हमें बबूत लगा दी गई है, इससे हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हम ठीक भी हो जाते थे। तो ये ऐसे काम करता था प्लेसिबो इफेक्ट। तो हमारे पुराने लोग जो है इस प्लेसिबो इफेक्ट को बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, जबकि जो डिस्पेंजा ने इस थ्योरी को दिया भी नहीं था, तब से जो है हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे जो है आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे कि घर में ही लोग कोई ना कोई नुस्खा, कोई ना कोई आयुर्वेदिक नुस्खा बना के उससे ठीक कर देते थे। जो तंत्र मंत्र की अगर मैं बातें करूं तो लोग बोलते हैं सिर्फ हाथ फेरने से और माथे पे जो है ऐसे हाथ फेरने से, 2-4 मंत्र बोलने से, उसी से जो है बच्चे ठीक हो जाते थे। तो ये सब प्लेसिबो इफेक्ट का कमाल था। तो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके से प्लेसिबो इफेक्ट काम करता था। और जब भी मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, और आपने भी शायद ये बातें सुनी होगी कि किसी भी दवाई में कोई इलाज या शरीर को ठीक करने की कोई क्षमता नहीं होती है। वो सिर्फ एक उत्प्रेरक एक जो है उसका काम करती है, वो सिर्फ एक सपोर्ट करती है दवाई। अगर हम किसी डिस्कम्फर्ट में है तो पेन किलर से हम थोड़ा सा पेन में रिलीफ पाते हैं, और जो हील करने की शक्ति है, जो हील करने की पावर है, वो हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में खुद है। तो वो हम सपोर्ट के तौर पे हम दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन जो भी हीलिंग पावर है, जो भी हील करने की जो शक्ति है, वो हमारे माइंड में है, हमारी बॉडी में है। और हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हमारा माइंड ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को हील करता है। तो जब भी आप कोई दवाई खाए दोस्तों, तो इसी विश्वास के साथ खाइए, इसी विश्वास के साथ खाइए कि आपको ये दवाई जो है 100% असर करेगी, और 100% आपको जो है ये दवाई असर करने वाली है। आप दवाई नहीं, आप खाने में भी कोई चीज़ें हो, अगर आप खाते टाइम भी अगर आप ये सोचते हो कि ये खाना मेरे लिए अच्छा है, और ये खाना मेरे शरीर की सारी जो भी मेरे को ज़रूरतें हैं, जो भी शरीर की ज़रूरतें हैं, उन सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, तो 100% ये आपके लिए सारी ज़रूरतों के, आपके शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर आप खाते टाइम आपने सोच लिया कि नहीं यार, ये तो इसको खाने से तो मोटापा बढ़ेगा, इसको खाने से तो ये होगा, मतलब नेगेटिव थॉट के साथ अगर आप किसी खाने को खाते हैं, तो वो नेगेटिव थॉट आपके शरीर में, वो खाना नेगेटिविटी ही क्रिएट करेगा। तो जब भी कुछ खाए, जब भी कोई दवाई खाए, जब भी कोई खाना खाए, तो इसी विश्वास के साथ खाए कि ये आपके शरीर के लिए आरामदायक होगा, ये शरीर आपके शरीर की सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और अगर आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।